Yes, good morning, students. In economics class, yesterday we have started forms of market and we have completed the one type of the market, that is a perfect competition market. And today we are going to start our next market, that is a monopoly. Monopoly means one man control, one control. Clear? As we know, all the firms make industry and there are so many firms, so many sellers. और अगर एक ही सेलर हो, एक ही प्रोड्यूसर हो और एक ही फर्म हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, इट मीन्स वी कैन से देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो लार्ज हैं बट वन सेलर वन फर्म और वन प्रोड्यूसर. और अगर एक ही सेलर और एक ही प्रोड्यूसर तो इंडस्ट्री भी क्या होएगी, सेम होएगी. एक ही इंडस्ट्री, इट मीन्स ऑल द फर्म्स मेक इंडस्ट्रीज एंड इन मोनोपोली देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्रीज, बोथ आर सेम. क्योंकि फर्म्स इंडस्ट्रीज फ्रेम आउट करती हैं और अगर ए फर्म भी एक है तो इट मीन्स फर्म और इंडस्ट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं. सो फर्स्ट फीचर इसका क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड वन सेलर. क्लियर? बायर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बस उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या सेल करने के लिए एक ही सेलर है, उसका फुल कंट्रोल है. ठीक है, फुल कंट्रोल है. क्यों? क्योंकि वही क्या है, प्राइस मेकर और वही क्या है, प्राइस टेकर. वही प्राइस बनाता है और वही प्राइस मार्केट में, वही प्राइस प्रिवेल जो वो कहता है वही डिसाइड करता है, वही मार्केट में रेट प्रिवेल होता है. ठीक है, ही हैज़ ए फुल कंट्रोल, मोनोपोली है. एंड देन दिस इज द फर्स्ट फीचर, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स. देन सेकेंड वन इज देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री. अब हम कहते हैं कि वन सेलर है, वाई देयर इज़ ए वन सेलर, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री. हमने परफेक्ट में किया था कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीडम है. बट यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और फर्म, कि किसी भी फर्म को वो प्रोडक्ट बनाने के लिए परमिशन नहीं है. रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई भी फर्म वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती. अगर वो करेगी तो उसको क्यों, क्योंकि उसने क्या, उसकी प्रोडक्शन किसने स्टार्ट की थी, वन पर्सन ने. और उसके पास उसका क्या होता है, पेटेंट होता है, या उसके पास पेटेंट राइट है कि वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है और किसी के पास नहीं. वो आगे हम टॉपिक करेंगे कि मोनोपोली कैसे क्रिएट होती है. ठीक है, सो इट मीन्स कि नो अदर पर्सन्स कैन कॉपी और कैन क्रिएट अ सेम प्रोडक्ट दैट इज सेलिंग बाय द वन सेलर. अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होएगी तो हर कोई इसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा. इट मीन्स कि वो मोनोपोली तो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, फिर वो ख़त्म हो जाएगी. इट मीन्स रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि हमारे रेलवेज़ में. अब रेलवेज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको प्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट ही उसकी सारी ऑर्गेनाइज करती है उनको. इट मीन्स कि रेलवेज़ क्या है, मोनोपोली कंट्रोल हो गया, कि कोई उसका सब्सिट्यूट भी नहीं है, कोई उसको और प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, कोई उसकी वैसे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता. इट मीन्स देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म. क्लियर बच्चे? थर्ड वन इज नो क्लोज सब्सिट्यूट. अब मोनोपोली कैसे, अगर क्लोज सब्सिट्यूट होएगा, ठीक है, तो अगर उसकी मोनोपोली है तो अगर वो एक्सप्लॉइट कर रहा है मार्केट को तो लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे कंज्यूमर, क्योंकि उनके पास सब्सिट्यूट है. मोनोपोली तभी क्रिएट होएगी, तभी उसका फुल कंट्रोल होएगा मार्केट में, अगर उसके चीज़ का कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है. अगर हम कहते हैं कि लॉन्ग रन के, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बल्क गुड कैरी करने के लिए ट्रेन बेस्ट है. ठीक है, अब ट्रेन इसका कोई और सब्सिट्यूट ही नहीं है. इट मीन्स कि दैट मीन्स अ रेलवे कंट्रोल, अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर द मार्केट बिकॉज इट हैज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट. अगर इसका सब्सिट्यूट होएगा तो उसकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, फिर लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे कंज्यूमर. ठीक है, सिमिलरली अगर सेलर की बस एक प्रोडक्ट की मोनोपोली है, इट मीन्स कि सेलर अगर वो जैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, अगर उसका सब्सिट्यूट होएगा तो सेलर को छोड़ के कंज्यूमर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. तो फर्स्ट नेक्स्ट फीचर इज नो क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ दिस प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग बाय द मोनोपोली प्रोड्यूसर.
ठीक है बच्चे। देन इज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस मीन्स फर्म ही प्राइस मेकर है, फर्म ही प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री है। इट मीन्स कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, उसका फुल कंट्रोल है, जो मोनोपोली है, जो मर्जी वो फिक्स कर ले, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी प्राइस फिक्स कर ले। ना ही इसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट है, ना ही इसका कोई कंट्रोल कोई और कर सकता है। इट मीन्स ना ही उसको कोई और प्रोड्यूस कर सकता है। तो उस फर्म का, उस इंडस्ट्री का प्राइस पे भी क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, मोनोपोली है, ठीक है। सेलर किसी से भी कोई भी प्रोडक्ट चार्ज कर सकता है प्राइस अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये नहीं कि वो यूनिफॉर्मिटी रखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे में ही है। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड, गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है, मोनोपोली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हो कि पुअर पीपल को लो प्राइस चार्ज करना है, रिच पीपल को अगर अच्छी फैसिलिटी देनी तो अच्छा प्रोडक्ट भी डिफरेंस हो सकता है और प्राइस भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि अलग अलग क्लास अलग अलग लोगों के लिए अफोर्डेबल है, जिसके लिए उसके लिए बना है ट्रेन। सिमिलरली इट मीन्स प्राइस भी डिस्क्रिमिनेशन है, प्रोडक्ट की भी डिस्क्रिमिनेशन होगी। इट मीन्स द फर्म हैज़ अ फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड फर्म कैन चार्ज एनी प्राइस फ्रॉम एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू sellers or firm choice. So there is a price discriminations, that means charging a different price from a different buyers for same good or maybe different goods. ठीक है बच्चे। देन अब इसमें क्या है, जो डिमांड कर्व है वो क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमने कहा था डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, प्राइस। लेस द प्राइस मोर द डिमांड, मोर द प्राइस लेस द डिमांड। ठीक है। तो इसमें क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होती है, लेस इलास्टिक भी होती है, क्योंकि प्राइस का डिमांड पे फर्क तो पड़ता है। अगर मोनोपोली कंट्रोल है तो उसमें तो सब्सिट्यूट भी नहीं है, तो उसमें क्या है, इलास्टिसिटी क्या होएगी, कम होएगी। क्लियर। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर इलास्टिसिटी कम और ज़्यादा कैसे होती है, अगर क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल है तो मोर इलास्टिक होती है, इसमें क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता तो इलास्टिक डिमांड भी क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। बट इट हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशन विद द प्राइस, मोर द प्राइस लेस द क्वांटिटी, इनवर्स रिलेशन। क्लियर। और बायर तभी प्रेफर करेंगे प्रोडक्ट परचेज करना ज़्यादा जब उसके प्राइजेस क्या होंगे, डाउन होंगे। क्लियर बच्चे। So these are the features. There is a features of monopoly. Next is how does a monopoly market structure arise? अब ऐसी स्ट्रक्चर कैसे अराइज होती है, जैसे मैंने बोला कि मोनोपोली का कंट्रोल कैसे पॉसिबल है कि और क्यों इसको प्रोडक्ट को कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल इज गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट क्या करती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि बिना लाइसेंस के ये प्रोडक्ट कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट जिसको लाइसेंस इशू करेगी वही उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता। अगर 1 पर्सन को दिया है, इट मीन्स 1 पर्सन हैज़ राइट टू प्रोड्यूस ओनली दैट प्रोडक्ट। इट मीन्स गवर्नमेंट हैज़ अ फुल कंट्रोल टू इशूइंग ए लाइसेंस, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोहिबिटेड्स एनी पर्सन, एनी फर्म टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ द सेम गुड्स। अगर बिना परमिशन के कोई वो प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्शन लेगी। इट मीन्स जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू की है वही उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, एंड थ्रू लाइसेंस वी कैन क्रिएट अ मोनोपोली। क्लियर बच्चे। सो द गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस फॉर प्रोडक्शन फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी ओनली टू 1 प्रोड्यूसर्स एंड मोनोपोली कम टू एग्जिस्टेंस। अगर एक प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट लाइसेंस इशू कर दिया उसकी मोनोपोली होगी। क्लियर। एंड कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट खुद किसी गुड्स की प्रोडक्शन के लिए भी, कंट्रोल करने के लिए भी लाइसेंस इशू कर देती है कि कोई ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो जाए इस प्रोडक्ट की, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देती है बाय इशूइंग अ लाइसेंस। जैसे कि हमने कहा किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज ओपन करनी है तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन ही है। ठीक है। डिफेंस के लिए अगर कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन हर कोई नहीं बनाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ज़रूरी है। तो अगर गवर्नमेंट की परमिशन होएगी तो वही फर्म
वही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, अदरवाइज नो वन कैन प्रोड्यूस दैट आर्म्स एंड एमुनिशंस। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट इज पेटेंट राइट। पेटेंट राइट क्या होता है? सो पेटेंट राइट मीन्स दैट इज़ द राइट, that is a recognition given to a particular person for creating any new good or new creation। किसी पर्सन ने कोई न्यू क्रिएशन क्रिएट की है, कोई डिज़ाइन है, कोई लोगो है, या कोई भी नेम है, कुछ भी किसी भी तरह का किसी प्रोडक्ट में कोई चेंज किया है या कुछ भी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि ये पेटेंट या ये डिज़ाइन या ये प्रोडक्ट सिर्फ एक ही पर्सन जिसने क्रिएट किया है, क्रिएटर ही उसको यूज़ कर सकता है। इट मीन्स नो वन अदर कैन कॉपी हिज क्रिएशन। तो उसको एक राइट मिल जाता है, उसको एक रिकॉग्निशन मिल जाती है कि उसका नाम यूज़ होता है फॉर दैट क्रिएशन। सो अगर ऐसा पेटेंट राइट नहीं होएगा तो हर कोई एक दूसरे की कॉपी करेगा, तो इट मीन्स कि किसी इनोवेशंस तो होएंगी नहीं, टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव होएगी नहीं, क्योंकि अगर पेटेंट राइट इशू होएगा तभी क्या होता है, न्यू इन्वेंशंस, न्यू प्रमोट होती है। क्लियर? इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कि रिकॉग्निशन दे देती है टू द क्रिएटर फॉर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। सो अब जिसको वो राइट मिला है वही वो चीज़ यूज़ करेगा, दैट हेल्प्स टू क्रिएट अ मोनोपोली। ठीक है? अब जिसने वो क्रिएशन क्रिएट की है उसी को वो राइट उसको यूज़ करने का। इन दिस वे ही गेट अ मोनोपोली टू क्रिएट, टू प्रोड्यूस दैट गुड्स, टू यूज़ दैट गुड्स। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट इज़ पेटेंट लाइफ। आपको एक बार पता होगा पेटेंट लाइफ क्या होती है, कि हाउ मैनी फॉर हाउ मैनी ईयर्स दैट राइट इज़ गिवन टू द क्रिएटर, कितने टाइम पीरियड के लिए उसको वो राइट मिला है, दैट इज़ द पेटेंट लाइफ। ठीक है? 5 years के लिए या 1 year के लिए या 10 years के लिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्रिएशन। क्लियर? देन इज कार्टल्स। कार्टल्स क्या होते हैं, आगे पॉलीगोपॉली में पढ़ोगे, स्मॉल ग्रुप्स। अब ये तभी पॉसिबल है जब स्मॉल ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडिपेंडेंट डिसीजन था, क्योंकि उसमें बहुत सारी फर्म्स हैं, उसमें कोई भी फर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करके अपने ग्रुप नहीं बना सकती। ठीक है? कि हम ये प्राइस चार्ज कर लेते हैं या वो। अब कार्टल्स क्या होते हैं, ओलिगोपॉली मार्केट में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्यू फर्म्स होती हैं, तो फ्यू फर्म्स क्या करती हैं, अपने ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है? कि हम कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने के लिए या कुछ भी डिसीजन लेने के लिए दे फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप्स फॉर डिफरेंट फर्म्स। और अगर ग्रुप बन जाएंगे इट मीन्स कि वो सबका कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल हो गया, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मोनोपोली। ठीक है? फॉर एग्जांपल 3-4 फर्म्स हैं, वो एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। अब वो क्या कहते हैं कि अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं, कि डिसीजन जो लेते हैं आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके लेते हैं। इट मीन्स दैट थ्रू कार्टल्स दे क्रिएट ए मोनोपोली। ठीक है? अगर इंडिविजुअली का तो उनमें कॉम्पिटिशन होता तो वो एक्सप्लॉइट नहीं करते, तो वो डिसीजंस ले लेते हैं कि हम कंज्यूमर के लिए एक कार्टल्स बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, ताकि वो मोनोपोली कर सके मार्केट पे, टू एक्सप्लॉइट अ कंज्यूमर। ये हम आगे डिटेल में करेंगे ओलिगोपॉली मार्केट में। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट इज़ गिफ्ट ऑफ नेचर। अब कुछ चीज़ आपको नेचर के द्वारा गिफ्ट मिली हुई है, कोई भी आप कह लो कि नेचर ने गिफ्ट दिया है, तो उसमें भी आपका क्या हो गया, मोनोपोली कंट्रोल। तो कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लैंड में या कोई खान निकल आई सोने की, या बोले उस पर आपका कंट्रोल हो गया, या कोई आइलैंड है तो वो पहले आपकी प्रॉपर्टी थी तो उस पर आपका कंट्रोल हो गया, उसको कोई भी शेयर नहीं कर सकता। तो वो आपका एक थ्रू नेचर ने आपको गिफ्ट दी है, तो वो भी क्या हो गया, मोनोपोली कंट्रोल हो गया। क्लियर बच्चे? अब ये फीचर्स हैं, features of monopoly you have to prepare, and how monopoly can be created. Both are the important topic you have to prepare, easy and important. Okay bache? And tomorrow we will start our next market, that is a monopolistic competition. Thank you and have a nice day.